स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में आज बात करेंगे जातीय जनगणना पर हो रही सियासत की। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जातीय जनगणना का मुद्दा गर्म है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में न सिर्फ जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित हुआ है, बल्कि बैठक के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी? जातीय जनगणना पर गरमाई सियासत। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी का ऐलान। कहा, कांग्रेस शासित सभी राज्यों में कराई जाएगी जातीय जनगणना। क्या झारखंड में भी होगी जातीय जनगणना? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दूसरी ओर 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना के बाद इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी जातीय जनगणना पर सर्वसम्मति बनी। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर भी दबाव बनाने की बात कही है। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। और चीफ मिनिस्टर्स आर also believe that it's an important step for them to take, so our states are also considering this and actioning this step. देश में गरमाई जातीय जनगणना पर सियासत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित। कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। बीजेपी पर भी जातीय जनगणना के लिए बनाएंगे दबाव। देश जातीय जनगणना चाहता है। जातीय जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। राहुल गांधी के ऐलान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी, क्योंकि झारखंड में भी कांग्रेस सत्ता में साझेदार है। सत्ताधारी जेएमएम और आरजेडी ने कहा है कि हेमंत सरकार भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। इस दिशा में जो भी प्रयास करना है वो सरकार भी करेगी और पार्टी इस पर चिंतन मंथन मनन करेगी और उसके बाद सरकार को आगे भी सलाह देने का काम इस विषय पर करेगी। महोदय का भी इच्छा है कि जातीय जनगणना हो, जिसका जो अधिकार है उसको मिले, तो हम भी प्रयास करेंगे कि झारखंड में भी उसका शुरुआत हो। बीजेपी ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वो केवल एक शगुफा छोड़ते हैं, कभी कुछ चीज का छोड़ेंगे, कभी मोहब्बत की दुकान, कभी कुछ, उनका एक चल रहा है। अब जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस को इतना ही दर्द था तो 60 साल तो उनका शासन रहा है, कभी कुछ इस प्रकार की बातें कांग्रेस ने नहीं की। अब महिला आरक्षण जब भाजपा सरकार ने कर दिया, मोदी सरकार ने कर दिया, तब उस पर उनको दिक्कत होने लगी है। तो ये सारी चीजें उनको यह पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जनता फिर से इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। इसलिए देश को इन सारे मुद्दों में उलझाना और फिर उलझा करके देश को बांटना, खंड खंड बताना, एकता को प्रभावित करना, ये सब कांग्रेस की चाल है। बिहार के बाद देश भर में जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीबी है, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस इस मुद्दे पर एक कदम और आगे बढ़ी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो जातीय जनगणना पर सियासत शुरू हो गई है। पड़ोसी राज्य बिहार ने इसको कर दिखाया और उसके बाद से जातीय जनगणना की मांग अलग अलग राज्यों में उठाई जाने लगी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आज जो प्रस्ताव पारित हुआ जातीय जनगणना को लेकर, और राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जिस भी राज्य में है वहां पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं कांग्रेस मसले को लेकर। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान अभी हैं और एक खास मेहमान और जुड़ेंगे। पहले उनसे तारुफ करा दे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है डॉक्टर राकेश किरण महतो, कांग्रेस नेता है। डॉक्टर राकेश, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। मोहन कर्मकर जी हैं हमारे साथ, जेएमएम के नेता है। मोहन जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। डॉक्टर राकेश से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राकेश, जिस तरह से
आप लोगों ने स्टैंड क्लियर कर दिया, स्टैंड सिर्फ क्लियर नहीं कर दिया, जातीय जनगणना के मामले में एक कदम आप लोग आगे निकल गए। बीजेपी ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। बीजेपी का वही रोना है कि 60 साल में नहीं हुआ तो अब क्यों। बहरहाल हम उसमें नहीं जाएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं, उनका इंतजार करते हैं सवाल को लेकर। आप लोग किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया। आज निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है। आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से मैं इतना बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है CWC, वहां पर यह फैसला हुआ और सर्वसम्मति से फैसला हुआ। वहां पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, जहां हमारी सरकार सीधे सीधे है। सभी ने एक सुर में कहा कि देश जातीय जनगणना चाहता है, ये देश की मांग है। सिर्फ एक विपक्ष के दल के होने के नाते हम ये बात को नहीं कर रहे, चूंकि आज के समय में आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हो चुके हैं, एक बड़ी खाई आ चुकी है, तो लोगों को ये चाहते हैं कि हमारे लिए नीतियां बने, और नीतियां किस आधार पर बने। तो चूंकि आज के समय में बगैर सेंसस के संभव नहीं है। मैं बहुत ही आपके जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि 2011 में से जो सेंसस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन 2 के द्वारा 2011 में सेंसस प्रारंभ किया गया, और वो 2014-15 तक उसके सर्वेक्षण चले हैं। उसके सारे आंकड़े तो सार्वजनिक किए गए, लेकिन SCCC के डाटे जो हैं उसमें जातीय के जो कास्ट आधारित जो सेंसस थे उसको ओबीसी के जो डाटा है उसको सरकार ने छुपाकर रख दिया। पता नहीं क्यों आज पूरे देश में मोदी जी ओबीसी के हिमायती बन के घूमते फिरते हैं। पूरे भाजपा के लोग दम भरते हैं कि वो ओबीसी की हिमायती हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ओबीसी समाज, चाहे वो दलित समाज, ST समाज, अल्पसंख्यक समाज, सभी लोग अपने आप को आज के समय में जो देश की मुख्य धारा से अपने आप को कटे हुए महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनके हिसाब से नीतियां नहीं बन रही, और नीतियां बनाने के लिए कौन किस की कितनी आबादी है जरूरी है, वो जरूरी है। और उस आधार पर कांग्रेस पार्टी ने यहां से एक कदम और आगे बढ़े हैं कि हम इतना ही में नहीं रुकना चाह रहे हैं। हमको अगर लगता है कि किसी राज्य में आबादी के हिसाब से कहीं आरक्षण की सीमा भी बढ़ानी है तो सरकार बढ़ाए। और इसीलिए अभी हम लोग बीजेपी को, जिनकी पूर्ण बहुमत की सरकार, उनको कहते हैं कि आप ओबीसी के पक्ष में ये काम कर सकते हैं तो करके दिखाइए, हम आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। जितने आंदोलनात्मक सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, और अगर आप तब भी नहीं मानेंगे तो आपको सत्ता से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल भी तो हटाएंगे ही हटाएंगे, और हम इस काम को करके दिखाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट जनता के लिए है। ये हमारे आज सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहा है। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहन जी, आपके मित्र हैं डॉक्टर राकेश, उनका कहना है कि ये किसी पार्टी या किसी राज्य की जरूरत नहीं है, देश की जरूरत है। इस बात को शायद आप लोग भी भली भांति जानते हैं। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर पहले ही बयान दिया है, और शिष्टमंडल ने मुलाकात भी की थी केंद्रीय गृह मंत्री से। किस रूप में आप देखते हैं कि क्या इसको सियासी मुद्दा बनाने की आवश्यकता है, या ये मुद्दा देश के लिए आवश्यक है? देखिए, जहाँ तक जाति जनगणना की बात है, ये बहुत पहले से ही लोगों की मांग उठ रही है। पूरे देश में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के द्वारा जाति जनगणना की ये मांग उठती रही है। लेकिन वर्तमान समय में निश्चित तौर पर ये बात थोड़ा और तूल पकड़ा है, आगे निकल चुका है। कई राज्य इसकी घोषणा भी कर चुके हैं, और ये समय परिस्थिति के अनुसार हमको ऐसा लगता है कि यहाँ जाति जनगणना वर्तमान समय में होना चाहिए। जब देश में धर्म की जनगणना होती है तो ये जाति जनगणना ऐसा नहीं है कि किसी को इसमें कोई द्वेष होना चाहिए, या किसी को नीचा दिखाने की बात होना चाहिए, या किसी को लाभ लेने की बात होना चाहिए, या किसी को राजनीतिक उद्देश्य के अनुसार इसको होना चाहिए। हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है, ये जाति जनगणना होना चाहिए, ताकि देश में ये स्पष्ट होना चाहिए कि कहाँ पर कौन जाति समुदाय के लोग है और कहाँ पर उनकी क्या स्थिति है। वो समानता की ये में उस बराबरी में आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, अगर पिछड़ चुके हैं तो किस कारण से पिछड़ चुके हैं, उसका जीवन स्तर कैसे सामान्य जातियों की तरह होगा, कैसे उस जीवन स्तर को आगे करते हुए वो विकास के मार्ग पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए हमको लगता है कि जनगणना की मांग शुरू से ही होती रही है, और वर्तमान समय में इनका कई राज्यों ने इसका निर्णय लिया है।
हमारे गठबंधन पार्टी के जो उसको सीनियर लीडर कहिए चाहे जो कहिए, उन्होंने भी इस तरह का निर्णय लिया है। हम लोग तो शुरू से ही ये एक प्रकार से ये मांग करते रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्या कि हमारे राज्य में भी कहाँ पर किन जाति की क्या स्थिति है, और सबसे पहला तो उसका एक ही चीज है, केवल उसका लाभ लेना ही नहीं, हमको ये देखना है कि इस जाति जनगणना के आधार पर, चाहे वो सरकारी सर्विस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कितनी उस समाज के लोगों को कहाँ पर कितना भागीदारी मिला है। क्योंकि हम लोग तो सब कुछ बराबरी की बात करते हैं, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का वो रास्ता बने और सब लोग एक बराबर के ये पर आ जाए, ये कोशिश है। आप देखते हुए होंगे कि हमारे राज्य के जो मुखिया है माननीय हेमंत सोरेन जी, वो अगर ग्रामीण एरिया के लिए कुछ योजना लेकर के आते हैं, अगर ST SC के लिए कुछ योजना लेकर के आते हैं, तो वो जनरल समाज के लिए भी, जनरल लोगों के लिए भी, शहरवासी के लिए भी योजना लेकर के आते हैं। जैसे छोटा सा एक उदाहरण हम देंगे, जैसा वो सर्वजन पेंशन जो उन्होंने चालू किया है, ये केवल ST SC के लिए ही नहीं है, ये केवल ग्रामीण लोगों के लिए ही नहीं है। ST SC ग्रामीण लोगों के साथ साथ शहर में वैसे जो भी लोग हैं जो अपना 60 साल पूरा कर चुके हैं, वो सब लोग उस पेंशन स्कीम में आते हैं और सभी लोगों को उस पेंशन का लाभ लेने के लिए ये योजना है। तो इस तरह के कई योजनाएं हैं, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे इस तरह का पेंशन के क्षेत्र में हो, हर जगह पर हमारे माननीय हेमंत सोरेन का ये प्रयास है या हमारे गठबंधन दल का ये प्रयास है कि राज्य के लोगों को किस तरह से उसको सम्मान मिले, किस तरह से उसको अधिकार मिले, और जहां जो समाज पिछड़ा हुआ है वो समाज को इस जाति जनगणना के अंतर्गत उसको चिन्हित करते हुए कैसे उसको बराबरी पर उसको ले आएंगे, कैसे और समाज के बराबर में उसको ले आएंगे, ये हमारा प्रयास है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं, उधर तो बोलते हैं कि सब हिंदू है, लेकिन हिंदू तो एक बात होती है, और उसका बाद जब भागीदारी की बात आता है या मान लीजिए कोई ऐसे पुण्य काम की बात आते हैं, तो फिर वहां जाति आ जाता है। जब हम सारे लोग हिंदू धर्म के हैं तो फिर जाति कहां से उसमें आ जाता है। तो ये बहुत सारी हमको लगता है, जहां तक ये लोग इसको अलग अलग तरीका से इसको अपने आप में इसको प्रचार प्रसार भी उसी ढंग से किए हैं और उसी ढंग से लोगों को बांटने का काम भी किए हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी को समान रूप से लेकर चलने का इस राज्य में एक प्रयास कर रही है, और सभी को हर क्षेत्र में, वो चाहे वो कोई भी हो, उसको उस अनुसार उसको सम्मान मिले, अधिकार मिले और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। इसीलिए हम जाति जनगणना के पक्ष में एक प्रकार से है। इसमें चाहे जो भी लोग राजनीतिक स्तर से कुछ इसका विरोध करें, चाहे कोई भी आदमी इसका अर्थ कुछ भी निकाल ले, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य के सभी लोगों को, या वैसे दबे कुचले लोग, चाहे वो ST SC हो, OBC हो, चाहे आपका किसी भी समाज के लोग हो, उनकी क्या स्थिति है इस राज्य के भीतर में, और उसको कैसे बराबरी पर लाया जाएगा, कैसे उसको सम्मान दिया जाएगा, कैसे उसका अधिकार बचा रहे, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आगे का जो भी हो हमारी सरकार और माननीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके अनुसार वे अपना निर्णय लेंगे। जाहिर तौर पर ये अभी वक्त का तकाजा भी यही कह रहा है कि आपको पहचानने की जरूरत है कि किस जाति के कौन से लोग कितनी संख्या में है, और उसके हिसाब से जो योजनाएं चलाई जा रही है तब प्रॉपर तरीके से उन तक लाभ पहुंच पाएगा। इस डिबेट में हमने बीजेपी को इनवाइट किया और हम इंतजार अभी तक कर रहे हैं कि बीजेपी के जब साथी आएंगे तो उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर जातीय जनगणना के मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। हम इंतजार करेंगे। डॉक्टर राकेश किरण हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मोहन कर्मकर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि तब तक बीजेपी के जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल हो जाएंगे। तो जल्द हाजिर होते हैं। कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, मोहन कर्मकर JMM से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से बीजेपी के जो गेस्ट हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो बीजेपी बीट को आप कवर करते हैं, लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं।
जातीय जनगणना पर बात हो रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। दोनों ही मेहमानों का ये स्पष्ट है कि जातीय जनगणना के वो पक्षधर है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिस तरह से आज प्रस्ताव पारित किया गया तो कांग्रेस एक कदम आगे भी निकल चुकी है इस मसले पर। बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले पर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह रही। संभवतः आज आप ही ने इंटरव्यू लिया था बीजेपी नेता का, वो फिर 60 साल पीछे ले चले जा रहे हैं। तो क्या स्टैंड है बीजेपी का, क्या स्पष्ट है, क्योंकि आजसू भी पक्षधर है जातीय जनगणना की? देखिए, यह बात सही है कि बीजेपी का कोई क्लियर कट इस पर अभी तक बयान नहीं आया है। उसका यही कहना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास रखेगा और ये जाति और धर्म की बात जो है बीजेपी नहीं करती है, ये पार्टी के नेताओं का कहना है। लेकिन राजनीति की ये कड़वी सच्चाई है कि सभी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी, वो जाति समीकरण को देखकर ही सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही सारा कुछ करती है। कहने को कुछ है और करने को कुछ है। आज भी आप देखें कि जिन राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है वहां पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, पूरा पैरामीटर्स इसी के इर्द गिर्द घूमता आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस कह दे कि नहीं मैं ये नहीं कर दूं, चूंकि देखिए कांग्रेस बिहार से यह जिन निकला है। आप देखें कि बिहार में जो बातें आई, वहां जो सर्वेक्षण आया उसके आधार पर जाति की बात जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल पड़ी है। अब हर राज्य कह रहा है कि हम करेंगे, चाहे वो बीजेपी का नहीं हो, मतलब जहां कांग्रेस की सरकार हो, यानी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो। तो ऐसे में बीजेपी वह कह रही है कि जिस समय बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया था उसमें बीजेपी शासन में साझेदार थी, तो यह कैसे कहा जा सकता है इसके विरुद्ध नहीं है। लेकिन उसका यह कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय अखंडता के लिए सबका साथ सबका विकास का जो उसका अपना नारा है वह ज्यादा वायबल है। किसी को जातीय आधार पर बांटना देखना इस आधार, ये बीजेपी का काम नहीं। लेकिन आप जाने कि आने वाले समय में बीजेपी ये भी नहीं कह रही है कि इसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि जातीय जो समीकरण होते हैं वो सभी को स्पष्ट है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और सभी को साथ लेकर बीजेपी चलती है। इसलिए कोई अगर दल यह कहता है कि ओबीसी के साथ वह है तो यह गलत है। बीजेपी जो है ओबीसी के भी साथ है, एससी के साथ है, बीजेपी पे ये भी तो आरोप लग रहा है कि ओबीसी के साथ है, पर पिछली सरकार में 27% आरक्षण को 14% कर दिया गया था। राजेश, हालांकि इस सवाल के साथ हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन डॉक्टर राकेश का रुख करते हैं। डॉक्टर राकेश, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उन्होंने बताया कि बीजेपी का ये मानना है कि सबका साथ सबका विकास कैसे होगा जब आपको पता नहीं कि जिन लोगों का विकास करना है उनकी आबादी क्या है, तो उस आधार पर योजनाएं बनती हैं। ये भाजपा को पहले दिन से समझना चाहिए। और अभी जो इनका प्रवक्ता ये सब बात कह रहे हैं, वो क्या नहीं जानते कि बगैर आंकड़ों की नीतियां नहीं बनाई जाती है? ये दिग्भ्रमित करने की बात है। सबका साथ में किसका साथ, और उनको कितना साथ, कितना विकास, ये पैरामीटर कैसे तय होगा? डॉक्टर राकेश, आपको रोकेंगे। सरोज सिंह बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका एक पक्ष जान लेते हैं। सरोज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ लाइन भारत में। सरोज जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, शायद आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये बरगलाने वाली बात है, एकदम बिल्कुल जो एक बच्चे को ठगने जैसी बात है कि आपको ये कहा जा रहा है कि भाई जब जनगणना करने में दिक्कत क्या है, और जनगणना आपको करना भी नहीं है। जो डाटा मैं तो कह रहा हूं कि 2011, 14, 15 बहुत पुराना नहीं है। हम 10 साल किसी डाटा से काम चलाते हैं, वो डाटा भी आप सार्वजनिक नहीं करते। और जब देश का प्रमुख विपक्षी दल, पूरे देश के अन्य दल कह रहे हैं कि भैया कर दो, और झारखंड की बात करें तो जो दल की बात कर रहे हैं कि वो भी मांग कर रहे हैं, तो वो मांग, मैं यहां पर आजसू पार्टी की जब आपने बात अभी की, तो वो लोग चौक चौराहे और अपने कार्यक्रमों में इसकी बात करते हैं। लेकिन इनका भी स्टैंड यहां पर झारखंड की बात करें तो आजसू पार्टी का स्टैंड पर भी इस विषय पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी ये चौक चौराहे पर इसकी बात करते हैं। और ये जब दिल्ली में अपने भाजपा के आला नेताओं से मिलकर आते हैं तो वो लोग भी एक शब्द वहां पर नहीं बोल के आते हैं। ये सिर्फ दिखावटी के लिए चौक चौराहे और मंच पर बोलते हैं। तो हमारा ये कहना कि ये भाजपा हो या आजसू पार्टी हो, झारखंड में ये सब लोग ओबीसी और पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, इनको सिर्फ ठगते हैं और वोट
स्पष्ट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप सिन्हा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, बहुत शिद्दत से आपका हम इंतजार कर रहे थे। प्रदीप जी, सवाल यह है कि आज विशेष में हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की और जातीय जनगणना पर हो रही सियासत की। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, राकेश किरण है, डॉक्टर राकेश किरण है, और मोहन कर्माकर जी हैं, जेएमएम से ताल्लुक रखते हैं, और डॉक्टर साहब जो है वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ही पक्षधर हैं और दोनों इस बात की वकालत कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और हमारे राजेश जी रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि बीजेपी का स्टैंड और स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या कहिएगा इस मसले पर? प्रदीप सिन्हा, आपको याद होगा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रदीप जी, दिया था। सवाल और जहां तक प्रश्न है कि जो लोग आज दम भर रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, उनको याद, कांग्रेस पार्टी को ही याद दिला देता हूँ कि 2011 में तो इन लोगों ने गणना करवाई थी, लेकिन 2011 से 14 तक जब सरकार थी इनकी, तो उस गणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। अब आज से बीत चुके, तब इनको दिख रहा है कि कोई मजबूरी तो थी नहीं उस समय आपके साथ में, आपकी सरकार थी केंद्र में, 10 सालों तक आपने सरकार चलाया, तो आपने उसको सार्वजनिक किया नहीं। अब रट लगाए बैठे हैं कि अब जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। जी सर। अब प्रदीप जी, ये भी बातें आ रही हैं कि जो मुद्दे हैं, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जब आप लोगों से बात की जाती है, बीजेपी के नेताओं से बात की जाती है, तो वो अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हैं। 60 साल ले जाते हैं, पिछली सरकारों में ले जाते हैं। अभी भी यही चर्चा हो रही थी। तो जातीय जनगणना अभी की डिमांड है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में सर्वे हुआ है, सर्वेक्षण हुआ है, तो अब झारखंड में भी इसकी वकालत की जा रही है। अभी झारखंड में जो बातें आ रही हैं, आजसू ने भी ये कहा है कि हम पक्षधर हैं जातीय जनगणना की, तो वर्तमान में आप लोगों की स्थिति क्या है, वो हम जानना चाह रहे हैं। सवाल ये है। देखिए, हमारे कहने और ना कहने से कुछ नहीं होना है। जो आज सरकार में है, फैसला उनको लेना है। अब वो अगर वो फैसला करते हैं कि वो जातीय गणना करवाएंगे राज्य में, तो करवाएं, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बगल के पड़ोसी राज्य में हुआ है। मैं आपको शरीफ जी एक बात कहना चाहूंगा कि बिहार के नाम से तो इनको बहुत परहेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इनको तो बहुत सारी चीजों पर तिलमिलाहट होती है कि अमुक बिहारी है, आप बाहरी है। लेकिन अगर बिहार ने कुछ किया है तो उस पर जूते में पांव डालने के लिए इतनी बेताबी है इनकी कि कहिए मत। और जहां तक प्रश्न है कि बिहार वाले जो गणना के रिपोर्ट आए हैं उसी पर बात कर लें कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो आज तो 33 सालों से सरकार उन्हीं लोगों की चल रही है। तो भाई नीतीश कुमार जो 2.5% वाली आबादी में है, और यादव तो उनसे ज्यादा में है, कोलिशन पार्टनर है अभी आरजेडी वाले, तो सत्ता सौंप दे उनको। सहजता से अगर ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के मन में भी सच्चाई है कि हाँ, उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि कुर्सी से चिपके रहना है। कुर्सी का मोह ऐसा है उनका कि इधर उधर वो करते नहीं है। लेकिन सिर्फ लोगों को बरगलाना, लोगों को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जाती है मूल मुद्दों से कि उनका डेवलपमेंट किस तरह से पीछे छूट गया। आज आप बताइए, पूरे देश में जब भी जातीय गणना की बात करा रहे हैं, जहां जहां इनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वहां शुरू कर दीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ होगा, शुरू कर रहे हैं काम। लेकिन सिर्फ लोगों के बीच जाकर या मैसेज देने की कोशिश करना कि हम आपके बहुत हितैषी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इतना ही मानती है कि हम सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। और हमारा ध्येय स्पष्ट है कि हमारी योजनाओं का लाभ बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे हर समाज तक पहुंच रहा है। यही हमारी उपलब्धि है। प्रदीप जी, बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं आ पाया। कांग्रेस के आपके मित्र जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मोहन जी के पास चलते हैं। जी, संक्षेप में अपनी बात को रखिएगा। प्रदीप जी भाजपा के प्रवक्ता है, बहुत चालाकी से मैं कहूंगा कि वो पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं। मैं उनके आंकड़े को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2011 में ये सेंसस प्रारंभ हुआ था, और जो आरोप लगाया कि हम कांग्रेस पार्टी, यूपीए की गवर्नमेंट ने उसके डाटे को सार्वजनिक नहीं किया, तो वो सर्वेक्षण 14 के बाद वो कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद के आंकड़े
ये भाजपा के सरकार के द्वारा उसको घोषित किया गया है, इसलिए अपने आंकड़े को क्लियर कर लें। दूसरी बात, मैं भाजपा के प्रवक्ता से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि भाजपा एक बात कहे, वो चाहती है या नहीं चाहती है। ये आप नीतीश कुमार और इधर उधर बात करके अपनी बातों को छुपाने से नहीं होगा। आप बाकी चीजों में, बाकी दलों से आप स्टैंड पूछते हैं, इसलिए पूरा देश और समस्त विपक्ष ये भाजपा से पूछना चाहता है कि आप बताइए कि सभी जातियों को उनकी आबादी जानने का हक है या नहीं। उनको ये जानने का हक है कि नहीं कि पिछले जब से आजादी मिली तब से उनके विकास में जो निर्धारित मापदंड है, जो कह रहे हैं कि सबका विकास होना चाहिए, तो किसके लिए कितना विकास है वो पैरामीटर कैसे तय होगा? कैसे तय? समय की कमी, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं दे पाए। प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात संक्षेप में रखिए, मोहन जी के पास हम रुक करेंगे। क्योंकि इनके जो समर्थक दल हैं उन्होंने ही कई मौके पर कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि 2011 में जो सेंसस हुआ है उसी को आप रिलीज कर दीजिए। तो फिर ये किस आधार पर बोल रहे हैं कि 2011 में शुरू हुआ? बिल्कुल झूठी बात है ये। और जहां तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है, मैं समझता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट वाला संदर्भ हमने उल्लेख किया था, तो हमारा स्टैंड क्लियर है और हम जो बात सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं उससे हम पीछे नहीं हट रहे। चलिए मोहन जी के पास चलते हैं। मोहन जी, पता नहीं कहावत मैं कहने जा रहा हूँ, वो कहावत कितनी सटीक बैठती है बीजेपी के स्टैंड पर, और प्रदीप जी ने जो कहा उस पर कि पंचायत की सब बात मानेंगे पर खूंटा वही रहेगा। जी, हेलो, देखिए, हेलो जी जी बोलिए। हेलो, हाँ मोहन जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं। और मेरा कहना है, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, कुछ भी सवाल पूछिए, कुछ भी बात कीजिए तो पिछली सरकार ने ये किया, फलाना 60 साल में ये हुआ। भाई, पिछली सरकार क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, उस समय की परिस्थिति क्या था नहीं था ये उस समय की बात है। आज जब 2014 से वर्तमान समय में आपकी लगभग ये 10 साल की सरकार आज यहाँ पर अब चलाने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस पर स्पष्ट करना चाहिए, आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि अब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो आप सबका साथ सबका विकास कहां करते हैं? आप फिर लोगों को बांटते हैं धर्म के आधार पर, लोगों को बांटते हैं दलित के आधार, जाति के आधार पर। आज मणिपुर जल रहा है, आज वहां जाति के धर्म के नाम पर किसको लड़ाया जा रहा है? कहीं पर आप देखिएगा दलित महिला के साथ उसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है, कहीं आदिवासी के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो जाति और ये धर्म को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जिस तरह से वो देश के भीतर आज जो नई परंपरा वो जो शुरू की है, ये आने वाला समय के लिए बहुत ये दुखद और बहुत ही माने भयावह स्थिति इस देश में ये उत्पन्न करने की ये स्थिति में है। लेकिन देश की जनता सारे लोग जान चुके हैं और इसीलिए वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से जाति जनगणना की बात उठ रही है। जाति जनगणना किसी को आपस में बांटने के लिए नहीं, किसी को लड़ाने के लिए नहीं। आज इसलिए जो भी सरकार जहां पर है वो ये निर्णय ले रही है कि कैसे उस समाज के लोग आज कहां पर क्या स्थिति में है, उसको कैसे हम लोग बराबरी के स्तर पर उसको ले आएंगे। बाकी जो समाज जो आगे आ चुके हैं उसके बराबर में वो कैसे आएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के जाति जनगणना की बात हो रही है। मेरे राज्य में भी ये बात उठ रही है। अब है कि राज्य में हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सहयोगी दल और उनके कैबिनेट में सारे मंत्री हैं, जब उनके पास ये बात कहीं ना कहीं से आ रही है और निश्चित तौर पर इस पर सारी पहलुओं को देखते हुए राज्य में हमारा जाति जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन पर तमाम हमको लगता है कि सरकार समय पर इस पर निर्णय लेगी। इसलिए मोहन जी, बहुत गंभीर मुद्दा है पर बहुत समय की कमी है हमारे पास, और इसको समअप करें तो समअप में यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने एंड तक अभी तक क्लियर नहीं किया है, बीजेपी स्पष्ट नहीं है जातीय जनगणना के मसले पर। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहन जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इस डिबेट, इस चर्चा को दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।